दोस्तों आजकल बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है। जिस तरह से बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, चारों ओर लोगों में बिटकॉइन खरीदने की होड़ लगी हुई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बिटकॉइन क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन कब आया, बिटकॉइन किसने बनाया और क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बिटकॉइन को कैसे खरीदे या कैसे बेचे। Hi everyone, I am Suraj and you watching Intellectual दोस्त। So without any delay, let's get into the video। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन है क्या। दोस्तों बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जो कि क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। और दूसरा शब्द करेंसी वो भी एक लैटिन भाषा का ही शब्द है जो कि करेंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है पैसे या रुपया। ये सब पैसे रुपया के लिए यूज किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब हुआ गुप्त पैसा या छिपा हुआ पैसा। दोस्तों बिटकॉइन को आसान भाषा में समझें तो यह एक डिजिटल मनी है या वर्चुअल मनी है। यह भी एक पैसा ही होता है दोस्तों। जैसे कि डॉलर, पाउंड, रुपया एक करेंसी है, उसी तरह बिटकॉइन भी एक करेंसी है। लेकिन आप इसे छू नहीं सकते हैं, आप इसे अपने पैकेट या जेब में नहीं रख सकते हैं। आप इसे इंटरनेट में किसी बिटकॉइन वॉलेट में रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कि आप बिटकॉइन किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको कौन कितना बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा है, इसके बारे में ना कोई सरकार जान पाएगी, ना बैंक जान पाएगी, ना कोई देश जान पाएगा। लेकिन अगर आप बैंक से कोई पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या आपको कोई ट्रांसफ़र करता है तो इसके बारे में सरकार और बैंक जानती है कि आप किसको कितना भेज रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन पे किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शुरुआत में इसे इलीगल करार दिया गया था, लेकिन बाद में इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते कई देशों ने इसे लीगल कर दिया है। भारत में भी ये लीगल है। इसके अलावा यूएस, यूके, जापान में ये लीगल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां ये लीगल है। दोस्तों बिटकॉइन को 2009 में मिस्टीरियस पर्सन सतोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि सतोशी नाकामोटो कौन है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो जापान के रहने वाले हैं। दोस्तों बिटकॉइन के अलावा और भी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे इथेरियम, सोलाना, लाइटकॉइन और भी कई सारे हैं। आज के डेट में तो 6000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आ गए हैं। दोस्तों टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क का कहना है बिटकॉइन इज अ फ्यूचर करेंसी। एलन मस्क के पास बहुत सारे बिटकॉइन रखे हुए हैं। एलन मस्क हमेशा बिटकॉइन के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। वहीं बर्कशायर हैथवे कंपनी के मालिक और वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफे कई बार बिटकॉइन की हवा निकाल चुके हैं। दोस्तों बफे पिछले साल सीएनबी से कहा था कि बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं है, और उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई बिटकॉइन नहीं है और ना ही कभी होगी। इससे पहले 2019 में उन्होंने बिटकॉइन को गैम्बलिंग बताया था। उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन के साथ कई तरह के फ्रॉड जुड़े हुए हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से बिटकॉइन की कीमत आसमान छू रही है वो भी एक बार सोचते होंगे। दोस्तों जब बिटकॉइन आया था 2009 में, तब एक बिटकॉइन की कीमत 5-6 रुपये थी, लेकिन आज इसकी कीमत लगभग 33 लाख हो गई है। दोस्तों 2021 में इसकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसी साल 13 अप्रैल को इसकी कीमत लगभग 48 लाख हो गई थी, जिससे कि बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों बिटकॉइन की कीमत बहुत तेज़ी से घटती है और बढ़ती है, इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत होता है। दोस्तों अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं, आपके जितना सर्वाइवल है उतना ही पैसा है, थोड़ा इसमें सोच समझ के इसमें पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर इसकी कीमत बढ़ गई तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर इसकी कीमत घट गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करिएगा। दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा, एक बिटकॉइन की कीमत 33 लाख से भी ज़्यादा है, तो हम इतना महंगा कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो 100 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। 100 रुपये के हिसाब से आपको जितना होगा उसका बिटकॉइन का कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों इंडिया का सबसे पॉपुलर वेबसाइट है unocoin.com।
आप unocoin.com पर जाइए, वहाँ साइन अप कीजिए, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल एंटर कीजिए। उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और आपको जब लगेगा कि बिटकॉइन का दाम बढ़ गया है तो आप इस वेबसाइट पर जाके सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।